वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं मनोज कुमार, अध्यांश एकेडमी में आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। पिछले वीडियो में आपने कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोसियम के बारे में देखा था। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो पॉलिनेशन के बारे में है, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। बट टुडे का आज का जो टॉपिक है हमारा पॉलिनेशन है। तो हम देर न करते हुए देखते हैं दोस्तों कि पॉलिनेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक फ्लावर है, ये है एंथर और ये है स्टिग्मा। ये एंथर है और ये स्टिग्मा है। एंथर के अंदर जो है पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। एंथर के अंदर क्या पाए जाते हैं? पॉलन ग्रेन्स फाउंड इनसाइड द एंथर। एंथर के अंदर क्या मिलता है? पॉलन ग्रेन्स पाया जाता है। पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर पहुंचना, पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर पहुंचना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा के ऊपर पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है, परागण कहलाता है। उसको क्या हिंदी में बोलते हैं? परागण बोलते हैं। नाउ देयर आर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स में इन्वॉल्व। जो पॉलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर है वो कई तरीके से होता है। एक तो होता है ऑटोगेमी, एक क्या होता है? ऑटोगेमी। दूसरा होता है गाइटनोगेमी। तीसरा होता है एलोगेमी। तो ऑटोगेमी, ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है? ऑटो माने स्वयं। यदि ये हमारे पास एक फ्लावर है, ये हमारे पास एक हिबिस्कस फ्लावर है। यदि इसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स, यदि इसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स यदि इसी के स्टिग्मा पर पहुंचता है, इसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स इसी के स्टिग्मा पर पहुंचता है, तो ये जो है कहलाता है ऑटोगेमी। The transfer of pollen grains from the anther of one flower to the stigma of same flower is called autogamy। जैसा इस चित्र में दिखाया गया है कि ये एंथर है और ये स्टिग्मा है। एंथर से पॉलन ग्रेन्स इसी के स्टिग्मा पर पहुंच रहा है। दिस इज नोन एज ऑटोगेमी। गाइटनोगेमी क्या होता है ये आप देखिए। यदि किसी एक ही फ्लावर का, जैसे हमारे पास सपोज एट हमारे पास ये फ्लावर है, यदि इस फ्लावर का ये एक ही डाली पे दो फ्लावर लगे हुए हैं, वैसे तो ये बहुत सारे फ्लावर है यहां पर भी, यदि इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स इस फ्लावर पे पहुंच जाए, इसी पौधे के दूसरे फ्लावर पे पहुंचता है, तो दैट इज नोन एज गाइटनोगेमी। ओके, अनदर एग्जाम्पल। यदि इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स इस फ्लावर के ऊपर पहुंच जाता है, क्योंकि सेम प्लांट्स पे लगे हुए हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? गाइटनोगेमी। नाउ जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे, ये एक ही डॉली पे दो फ्लावर लगे हुए हैं और इसका जो पॉलन ग्रेन्स है इसके ऊपर, इसके स्टिग्मा पर पहुंच रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? गाइटनोगेमी। एलोगेमी में क्या होता है कि दो अलग अलग फ्लावर होते हैं और दो सेम स्पीसीज के, जैसे हमारे पास ये हिबिस्कस फैमिली का और ये हिबिस्कस का दो फ्लावर है हमारे पास, दो अलग अलग पेड़ है यहाँ पे हमारे पास, दो अलग अलग हैं, दोनों को हम अलग अलग ऐसे। यदि सेम स्पीसीज के दोनों हैं, यदि इसका जो है इसका पॉलन ग्रेन्स, यदि इसका पॉलन ग्रेन्स किसी भी तरह से इसके स्टिग्मा पर पहुंच जाए, इसका पॉलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा पर पहुंच जाए, या इसका इस पॉलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा पर पहुंच जाए, तो ये पॉलिनेशन क्या कहलाता है? एलोगेमी। क्या कहलाएगा? एलोगेमी। नाउ
टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। पहले हम बात करेंगे स्वपरागण की। यह है पर परागण, यह है स्वपरागण। हिंदी में कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को स्वपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन को पर परागण। नाउ सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther to the stigma of the same flower। यदि किसी फ्लावर के में यदि कोई एंथर है, कह रहा सेल्फ पॉलिनेशन द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स का यदि ट्रांसफर हो रहा हो, pollen grains from the anther to the stigma of same flower, यदि इसी फ्लावर के एंथर से pollen grains निकल करके इसी के स्टिग्मा पर पहुंच जाए, या इसी पौधे के फ्लावर का एंथर निकल करके इसी पौधे के दूसरे फ्लावर पर पहुंच जाए, तो ये पॉलिनेशन क्या कहलाता है? सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो ऑटोगेमी और गाइटोनोगेमी है, गाइटोगेमी, ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत आते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन जनरली अकर इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये किसमें आता है? ज्यादातर बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड आल्सो इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बॉर्न ऑन द सेम प्लांट्स। ओके, अब बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। एडवांटेज क्या है? इट इज इंश्योर पॉलिनेशन, देयरफॉर इट अवॉइड वेस्टेज ऑफ पॉलन, अवॉइड्स वेस्टेज ऑफ पॉलन। यहां जो पॉलन का जो वेस्टेज है ये कम होता है। लेस चांस ऑफ फेल्योर का बहुत कम चांस होता है। पॉलिनेशन नहीं हो इसका बहुत कम चांस होता है, होता ही होता है। पेरेंटल कैरेक्टर्स आर प्रिजर्व, प्योरिटी ऑफ रेस इज मेंटेन, जो प्योरिटी होती है, शुद्धता होता है, वो सेम मेंटेन होता है। अर्थात जैसा पेरेंटल कैरेक्टर्स आर प्रिजर्व, जो भी माता पिता जैसे होंगे, एक फ्लावर जैसा होगा उसका दूसरा फ्लावर भी वैसा ही होगा। फ्लावर डू नॉट डेवलप डिवाइस, कोई डिवाइस डेवलप नहीं करेगा फॉर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट पॉलिनेटर्स। ओके, नाउ डिसएडवांटेज क्या है? न्यू स्पीसीज और वेराइटीज ऑफ प्लांट्स आर नॉट प्रिजर्व, यहां कोई भी नया वेराइटी नहीं उत्पन्न होगा, कोई नई वेराइटी नहीं उत्पन्न होगा क्योंकि यहां हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं रहा है। जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ द ब्रीडिंग प्लांट्स कैन नॉट बी रिमूव, जो यदि कोई जेनेटिक डिफेक्ट है किसी एक, सपोज दैट इस फ्लावर में कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, इसका या इसमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट है और इसका पॉलन ग्रेन्स इसके ऊपर पहुंचा, तो जो जेनेटिक डिफेक्ट है वो रिमूव नहीं होगा, अलग नहीं हो सकता। इसमें इसकी एक सेल्फ पॉलिनेशन में ये डिसएडवांटेज है। एडॉप्टेबिलिटी टू चेंज्ड इन्वायरमेंट आर रिड्यूस्ड, एडॉप्टेबिलिटी टू चेंज इन्वायरमेंट आर रिड्यूस, यहां पे बहुत कम एडॉप्टेबिलिटी होता है इन्वायरमेंट को चेंज करने। इम्यूनिटी टू डिजीजेज डिक्रीजेज, जो इम्यूनिटी टू डिजीजेज डिक्रीजेज, यानी यदि इम्यूनिटी जो है, डिजीज कोई यदि इसके अंदर है तो घटने का नाम नहीं लेगा वो, ठीक है। इम्यूनिटी टू डिजीजेज डिक्रीजेज, बहुत कम चांस होता है कि उसका जो डिजीज है वो कम हो जाए। नाउ क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grains to the stigma of another flower, stigma of another flower. This is the example of allogamy. Here two same species but different plants, same plants but डिफरेंट प्लांट्स। नो मतलब स्पीसीज समान है लेकिन पौधे अलग अलग हैं। यहाँ पे होता क्या है, यदि इसके ऊपर का पॉलन ग्रेन्स इस पौधे के स्टिग्मा पर पहुंच जाता है
तो इसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। द टू बींग्स बोर्न बाय सेपरेट प्लांट, सेपरेट अलग अलग प्लांट हैं, ऑफ द सेम स्पीसीज, समान स्पीसीज के यदि दो अलग अलग पौधे हैं और दूसरे पौधे का पॉलन ग्रेन्स दूसरे के स्टिग्मा पर पहुंच जाए तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। नेचर ऑफ फेवरस क्रॉस पॉलिनेशन। द फ्लावर हैव इन्वॉल्व सेवरल mechanism and contrivances. Now first is the unisexuality. यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहे हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर बोर्न ऑन सेपरेट प्लांट्स। हम जानते हैं कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर जो है अलग अलग प्लांट्स पे लगते हैं। जैसे पपैया की बात करें तो लोग सोचते हैं कि मैं पपैया लगा दिया हूं, लेकिन यदि पपैया के आजू बाजू में यदि कोई मेल फीमेल दोनों साथ नहीं रहते हैं तो उसमें फल मुश्किल से लगता है। तो इसलिए मेल और फीमेल, जैसे हमारे पास एक पपैया का फ्लावर है तो ये मेल फ्लावर है, बिकॉज हियर जो स्टिग्मा है या ये कह लीजिए कि कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोसियम यहाँ पे अब्सेंट है। यहाँ पे गाइनोसियम क्या है? अब्सेंट है। नाउ बाइसेक्सुअल फ्लावर या डाइकोगेमी बाइसेक्सुअल फ्लावर व्हेन एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। यदि एंथर और स्टिग्मा जो है अलग अलग समय पे मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, दिस कंडीशन इज नोन एज डाइकोगेमी। इसमें दो प्रकार का होता है, प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री में क्या होता है? एंथर मैच्योर अर्लियर देन स्टिग्मा। एग्जाम्पल के रूप में लीजिए, जैसे यदि ये एंथर है, एंथर यदि मैच्योर अर्लियर देन स्टिग्मा, एंथर मैच्योर अर्लियर देन द स्टिग्मा, इससे पहले यदि एंथर मैच्योर हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रोटेंड्री। जैसे लेडीज फिंगर, जैसे क्या एग्जांपल है? लेडी फिंगर। जैसे हमारे पास ये लेडी फिंगर है तो अर्लियर यानी पहले मैच्योर हो जाता है। ठीक है, कौन? एंथर। दिस वन इज एंथर। एंथर जो है इस लेडी फिंगर के फ्लावर में पहले मैच्योर हो जाता है। किसके? स्टिग्मा के पहले। तो इसे क्या कहते हैं? प्रोटेंड्री। नाउ सेकेंड वन इज स्टिग्मा ऑफ फ्लावर मैच्योर देन द एंथर। यदि स्टिग्मा जो है मैच्योर देन द एंथर, स्टिग्मा ऑफ फ्लावर मैच्योर देन द एंथर, यदि स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाए एंथर के तो इसे क्या कहते हैं हम? प्रोटोगाइनी कहते हैं। जैसे रोज में और पीपल में पाया जाता है। सेल्फ स्टेरिलिटी क्या होती है? पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर, पॉलन ग्रेन्स जो है वन फ्लावर कैन नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। उसी फ्लावर के पे जो है स्टिग्मा पे वो जर्मिनेट नहीं होता है। कैन नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑन द स्टिग्मा of flowers born by the same plant is called self sterility। ये कहाँ देखी जाती है? पोटैटो में और आर्किड में। नाउ हर्कोगेमी क्या होता है? When stigma and anther mature at the same time, दोनों यदि समान समय में मैच्योर होते हैं, ये भी और ये दोनों मैच्योर होते हैं समान समय में, बट सेल्फ पॉलिनेशन इज अवॉइडेड। या सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? रुक जाता है बाय सम शॉर्ट बैरियर्स। किसके कारण रुकता है? कुछ शॉर्ट बैरियर के कारण। सम डिस्टेंसेज एंड पेक्यूलियर कोरोला। किसके कारण रुकता है? सम डिस्टेंसेज, फ्लावर अलग बहुत दूर पर हो तो उसके कारण रुक जाता है, और पेक्यूलियर कोरोला के कारण रुक जाता है। तो ये देखा किसमें जाता है? कैलोट्रोपिस प्रोसेरा में देखा जाता है। नाउ हेट्रोस्टाइली क्या है? इट इज स्पेशल डिवाइस टू इंश्योर द क्रॉस पॉलिनेशन in those plant
वेयर मेल एंड फीमेल आर्गन्स मैच्योर एट द सेम टाइम। यहाँ पर भी मेल और फीमेल आर्गन्स सेम टाइम पे मैच्योर हो जाते हैं हेटेरोगेमी में। यहाँ पे आप देखेंगे दो फ्लावर है, लेकिन डिफरेंट क्या है इसमें कि यहाँ पे जो स्टिग्मा है वो बड़ा है और एंथर जो है वो छोटा है, और यही दूसरे फ्लावर में क्या है, एंथर बड़ा है और स्टिग्मा छोटा है। ओके, नाउ डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन। न्यू वेराइटी कैन बी प्रोड्यूस। एडवांटेज क्या है क्रॉस पॉलिनेशन का कि यहाँ पे नया वेराइटी मिलता है हमको। सीड आर एबंडेंट एंड गुड क्वालिटी। जो सीड है वो हमको अच्छे क्वालिटी में मिलती है और बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है। हेल्दियर ऑफस्प्रिंग, यानी जो वंशज हैं उनके वंशज होते हैं वो हेल्दी होते जाते हैं। इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी, और धीरे धीरे जेनेटिक वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है, यानी वेरी करते जाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। लॉट ऑफ पॉलन इज प्रोड्यूस अ वेस्टेज। यहाँ पे क्या होता है, लॉट ऑफ पॉलेंस इज प्रोड्यूस, बहुत पॉलन प्रोड्यूस होते हैं और वेस्ट भी होते हैं। फ्लावर में हैव टू बी लार्ज सोई सेंटेड हैव नेक्टर। फ्लावर कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, भी हो सकते हैं, टू बी लार्ज सोई सेंटेड एंड नेक्टर। पॉलिनेशन इज नॉट ऑलवेज श्योर। पॉलिनेशन श्योर नहीं है कि पॉलिनेशन हो। कैन डिस्ट्रॉय वेल एडॉप्टेड जीनोटाइप्स। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू।